आज क्या पढ़ना है बच्चों? क्रिया के आधार पे वाक्य। इसके पहले क्या पढ़े थे? रचना के आधार पे वाक्य, अर्थ के आधार पे वाक्य, और आज है क्रिया के आधार पे वाक्य। तो क्रिया के आधार पे वाक्य के तीन प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का परिभाषा क्या है? कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो तथा क्रिया कर्ता के लिंगानुसार हो, वहाँ पे क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। पहला क्या है? कि रिया फूल तोड़ रही है, तो यहाँ पर रिया क्या है? कर्ता है, और तोड़ रही है क्या है? ये लिंग के अनुसार उसका तोड़ रही है किया गया है। दूसरा क्या है? कि मैं व्यायाम कर रहा हूँ। मैं क्या है? पुल्लिंग शब्द है, और कर रहा हूँ क्या है? इसके कर्ता के हिसाब से ये लिंग के अनुसार इसको चेंज कर दिया गया है। दूसरा क्या है? कर्मवाच्य। तो जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है तथा क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। मतलब कि जिस वाक्य में कर्म की को प्रधानता दी जाती है और जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार लिंग वचन के अनुसार होता है, इसलिए क्या होता है वहाँ पे? कर्मवाच्य। तीसरा उदाहरण क्या है? मोहन द्वारा पुस्तकें खरीदी जाती हैं। मतलब इसमें क्या है कि कर्मवाच्य में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए दो शब्द का प्रयोग होता है। पहला क्या है? द्वारा, और दूसरा के द्वारा। तो पहला उदाहरण क्या है? कि मोहन द्वारा पुस्तकें खरीदी जाती हैं। तो इसमें क्या है? द्वारा शब्द है, इसलिए क्या है? ये कर्मवाच्य है कि मोहन क्या करता है और इसके द्वारा क्या किया जाता है? पुस्तकों को खरीदा जाता है। पुस्तक खरीदना क्या है? कर्म है। दूसरा क्या है? प्रधानाचार्य द्वारा झंडारोहण किया जाता है। यहाँ पे क्या है? प्रधानाचार्य के द्वारा कौन सा कर्म किया जा रहा है? झंडारोहण। ठीक है। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य की परिभाषा क्या है? कि जिस वाक्य में न तो कर्ता प्रधान होता है और न ही कर्म प्रधान होता है, अपितु क्या होता है? भाव प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य। भाववाच्य में न कर्ता प्रधान होता है न कर्म प्रधान होता है। कर्तृवाच्य में क्या है? कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, और भाववाच्य में ये दोनों प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि तीसरा क्या होता है? भाव प्रधान होता है। जैसे उदाहरण क्या है? कि दादाजी से अब चला नहीं जाता। यहाँ क्या भाव है? दया का भाव अंदर से आ रहा है कि जो दादाजी हैं वो चल नहीं पा रहे हैं। जैसे उससे खाना नहीं खाया जा रहा है, पक्षी से उड़ा नहीं जा रहा है, ये क्या अंदर से भाव आता है? दया का भाव। तो यहाँ पे क्या है? ये भाववाच्य है। ठीक है, समझ में आया?